एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसको पहले डी फार्मा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था, लेकिन नए सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये डी फार्मा सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाएगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली में बायोकेमिस्ट्री है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट का नाम है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में कि बायोकेमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ ए बेसिक साइंस। बायोकेमिस्ट्री एक बेसिक साइंस है व्हिच डील्स विद द केमिकल नेचर, जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल नेचर्स के बारे में डील करते हैं और केमिकल बिहेवियर के बारे में डील करते हैं, किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई वे में आपको बताने की कोशिश किए हैं। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लस केमिस्ट्री मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और जान लो इसके बारे में कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड जो है सबसे पहले कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने 1903 में सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था, टर्म बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनको फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री भी बोला जाता है। देख लो यहाँ पे, इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बायोकेमिस्ट्री कोर वर्ड्स आर यूज मेटाबॉलिज्म। देखो, एक टर्म आपको पूरी बायोकेमिस्ट्री के अंदर मिलेगा, कोर वर्ड जिसे बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें हम क्या क्या देखते हैं। कोर वर्ड आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कौन सी वाला है। द ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी छोटा पार्ट में ब्रेक डाउन होना कोई भी सब्सटेंस का, चाहे वो फूड हो। देखो, तो वो फूड का एक बड़ा पार्टिकल होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको, जो हम मैस्टिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, मतलब दांत की मदद से जब हम उसको छोटे छोटे पीस में कट करते हैं, तो जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसमें कुछ सेवरल क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसी केमिकल रिएक्शन को जो लिविंग के अंदर होता है उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ एनी सब्सटेंस ब्रैकेट में फूड केमिकल्स मॉलिक्यूल्स बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मदद से किसी पार्टिकल का ब्रेक डाउन होना, इस लार्ज पार्टिकल का स्मॉल पार्टिकल में। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोकेमिस्ट्री। आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आई होगी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री किसे बोलते हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं मेटाबॉलिज्म कौन सी वाला है। ठीक है, देखो, इन केमिकल रिएक्शन आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन सा? सबसे पहला है एनाबॉलिज्म, दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आना। देखो, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए एक डायग्राम तरीके बना के रखा है। यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। कैटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रही है तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बड़ा पार्टिकल, बड़ा सब्सटेंस, बड़ा मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कौन सी रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब आप ऐसे याद रखना, काटना। ठीक है, अपनी ट्रिक है। जब कोई भी चीज़ हम काटते हैं तो वो छोटे पॉट में ब्रेक डाउन होती है। तो अब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म में भी क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ें टूट रही हैं। अब देखो, एनाबॉलिज्म में ठीक इसका उल्टा होगा। इसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट होंगी, बदलेंगी। यही पूरा प्रोसीजर है मेटाबॉलिज्म का, कि मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म रिएक्शन की मदद से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती हैं, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनाबॉलिज्म की मदद से लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और मुझे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये इतना प्रोसीजर था, आगे समझाने के लिए आपको बनाए हैं। ठीक है, अभी बोर्ड पे नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही बोर्ड पे आएंगे, आज आप इंट्रोडक्शन देख लो।
अब यहाँ पे हमने एक सूरज बनाया है, सन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सोलर एनर्जी देगा ही, जनरल सी बात है। अब ये एनाबॉलिज्म की मैकेनिज़्म को हम समझाने के लिए रिएक्शन आपको दिखा रहे हैं। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। ये कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर जब चलती है, ठीक है। तब प्लांट क्या करते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से फोटोसिंथेसिस वाले रिएक्शन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं तो हमको मिलती है, ठीक है। और ग्लूकोज खुद प्लांट रख लेते हैं। सेम ऐसे ही हम लोगों में होता है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिस्पायरेशन। इसमें क्या है कि कैटाबॉलिज्म चलता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारे पास रहता है, जो हम फूड से ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस आगे डिस्कस करेंगे फिर कभी जब वो चैप्टर आएगा अपना। तो उसमें क्या होगा कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमने एयर से मतलब एटमॉस्फेयर से लिया। अब वो क्या कर रहा है कि एनाबॉलिज्म वाले प्रोसीजर को हमने पहले देख लिया था, ये कैटाबॉलिज्म है। तो इसमें क्या है कि ये बड़ा पार्टिकल है। अब ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेके हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बाहर निकाल रहे हैं और वाटर रिलीज आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ यूरिन की मदद से, और एनर्जी लिबरेट हो रही, रिलीज़ हो रही है। ये कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, ठीक है। और ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस। और जब हम रेस्पायरेशन वाला जो प्रोसीजर करते हैं वो किसका एग्जांपल है, एनाबॉलिज्म का। आपको ट्रिक याद रखना है, कैटा मतलब काटना किसी चीज़ को, ठीक है। काटने का मतलब है कि बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना, और एनाबॉलिज्म का मतलब है कि छोटे पार्टिकल को बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट करना। तो दोनों आप याद रखना। ये नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए, और आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आती रहे। थैंक यू।